नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज का जो इंडिया एयरफोर्स नेवी का जो मैथ का सीरीज है उसका टॉपिक है, आप लोगों को चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज। तो आपसे कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। और आपको बता दे कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन जैसे पढ़ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे स्ट्रेट लाइन का। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इमेज या इमेजेस या रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन आपको दो नाम से मिलेगा एग्जाम में। या तो इमेजेज कहेगा, पॉइंट का इमेज पूछ देगा, एक लाइन देगा और उस पॉइंट का इमेज पूछेगा, या रिफ्लेक्शन। आज का टॉपिक फाइंड द इमेजेज और रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा फाइंड द इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। तो हम जानते हैं पॉइंट क्या होता है, जिसे एक्स कमा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पॉइंट होता है बिंदु, जिसको बिंदु कहते हैं, और बिंदु को ही पॉइंट कहा जाता है। तो उसमें एक्स कमा वाई लिखते हैं, एक्स का वैल्यू लिखा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, वाई का। इस पॉइंट का इमेज पूछेगा आपसे या रिफ्लेक्शन पूछेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन पक्का बनता है हर साल। ये जो बच्चे एग्जाम देकर आते हैं एकदम बताते हैं कि इमेज आया था सर, रिफ्लेक्शन। तो इसको अच्छे से सीखिए, विदिन सेकेंड लगाइएगा। मौखिक और बेसिक भी समझा देते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। किसी बिंदु का प्रतिबिंब। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, इसको कहते हैं किसी बिंदु का प्रतिबिंब। किसी बिंदु का प्रतिबिंब इंग्लिश में कहते हैं इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। किसी बिंदु का इमेज या रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, तो देखिए बच्चों, इसका कंसेप्ट पहले आपको समझाते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। अगर रिफ्लेक्शन समझ गए, इसके बाद कोऑर्डिनेट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और इस लाइन की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आप विदिन सेकेंड बनाइएगा, विदाउट सूत्र। देखिएगा और कहिएगा ऐसे अंगुली चलाकर इतना 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 ऐसे कीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा कोई भी प्रतिबिंब का सवाल। तो देखिए अभी समझाते हैं और दो चार क्वेश्चन बनवा देते हैं। RS अग्रवाल में दिया है प्रतिबिंब का क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन का बनाइए, और प्रीवियस में बहुत मिलेगा। किसी भी बुक को उठा लीजिए और प्रीवियस में आप देखिएगा तो रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए समझते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए, जो रिफ्लेक्शन इमेज होता है ना, वो प्रतिबिंब, जैसे वो मिरर का कंसेप्ट समझिए। जैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, ये मिरर हो गया या ऐसे मिरर हो गया। ये मिरर कैसे भी मिरर हो सकता है। तो मान लीजिए ऐसे है तो वाई एक्सिस है, या कोई लाइन है, लाइन का इक्वेशन भी दे सकता है और कहेगा कि इस लाइन के एलोंग, माने उसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन फाइंड द इमेज ऑफ दैट पॉइंट। किसी बिंदु का किसी लाइन के सापेक्ष। या तो आपको देखिए क्वेश्चन का कंसेप्ट, एक पॉइंट दिया रहेगा 2,3 और एक लाइन का समीकरण दिया रहेगा x + y या कुछ भी, या x = 3 ऐसे। इसके सापेक्ष पूछेगा कि इस बिंदु को जब इस रेखा से देखे, दर्पण मानकर, शीशा मानकर, आईना मानकर, दर्पण, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा और क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट। 2-3 है तो क्या 2-3 होगा कि 4-5 होगा, ये पूछता है। या ये बिंदु दे देगा, कहेगा एक अक्ष से बताइए कोऑर्डिनेट कितना होगा, या प्रतिबिंब बताइए। या इस बिंदु को कहेगा ना कि y से इमेज बताइए, या कह देगा x = 5 से इमेज बताइए, या y = 3। माने कुल मिला जुलाकर ये समझिए ना, टोटल मिला जुलाकर कि एक पॉइंट देगा, एक पॉइंट दिया रहेगा,
एक पॉइंट दिया रहेगा कुछ भी 2,5 और एक लाइन के अलोंग ऐसे शीशा से इमेज कैसे भी पूछ सकता है, कैसे ऐसे भी हो सकता है, लाइन ऐसे भी हो सकता है, लाइन ऐसे भी हो सकता है। यदि x अक्ष के समानांतर है तब तो इजी हो जाएगा मौखिक, अगर ऐसे है y के समानांतर तब भी इजी हो जाएगा, या x से है y ये है। लेकिन अगर तिरछी लाइन है, अगर चतुर्थ ऐसे है x प्लस वाई माने, तो ये थोड़ा टफ होता है, थोड़ा हाई लेवल का। अब इससे ज्यादा होता ही नहीं है रिफ्लेक्शन में, जो पढ़ा देंगे इतना ही बनता है, सब बना जाइएगा। तो देखिए रिफ्लेक्शन होता क्या है, जैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं, अगर इसको, अगर कोई वस्तु यहाँ है कोई चीज है, मान लीजिए कोई चीज है ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब रीजनिंग में हम पढ़ते हैं उतना ही दूरी पर बनता है, सेम दूरी पर, जितना दूर है ना, दूर वाला दूर और नजदीक वाला नजदीक, तो इसका फिगर ऐसे बनेगा। दूर वाला दूर हो गया, देखिए जो बाहर है वो बाहर साइड हो गया, ये अंदर है तीर, तो तीर अंदर हो गया। तीर देखिए इससे तीर नजदीक है तो इस साइड भी नजदीक, ये पाई जो है दूर है तो दूर। ये जो दूरी होता है ना बच्चों, जो पहले था d दूरी पर, तो इधर भी d दूरी पर होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि किसी, मान लीजिए ये पॉइंट है x, y, तो ये पॉइंट है P, तो इसका जो इमेज यहां बनेगा ना, इमेज उतने ही दूरी पर बनेगा, जितना दूरी पर पॉइंट रेखा के उस पार है, इस पार अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस पर क्या बनता है, इमेज। पहला कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो टोटल बन गया। बस इतने समझना है कि जब भी इमेज बनता है बराबर दूरी पर बनता है। रीजनिंग में ही पढ़ाया जाता है कि यहाँ कोई फोटो है तो कितना कैसा दिखाई देगा, तो उसका कंसेप्ट यही बताते हैं कि दर्पण से जो दूर है दूर, नजदीक वाला नजदीक, ऐसे फिगर बन जाएगा। ये फिगर ऐसे बन जाएगा, अगर एल है तो ऐसे बन जाएगा, एल ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, माने जो नजदीक है नजदीक है, जो दूर है दर्पण से दूर। तो इससे समझे का पहला कंसेप्ट ये समझे कि जो इमेज बनता है ना पॉइंट का, जिससे इमेज निकालते हैं उससे क्या होता है, बच्चों, बराबर दूरी पर जाता है उस साइड। तो जितना इधर की दूरी होता है ना, अगर ये 10 है तो इधर भी क्या होगा, 10 होगा। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, बीच वाले को मिड पॉइंट। क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु, तो ये समझ जाइए ना मिड पॉइंट। तो ये समझ जाइए कि जो भी एक पॉइंट देता है ना, एक पॉइंट देगा, और जिस रेखा से इमेज पूछेगा, उस रेखा पर अगर पॉइंट आपको परपेंडिकुलर पा गए, इमेज हमेशा परपेंडिकुलर, तिरछा नहीं बनता है, ये समझ जाइए, लंबवत बनता है। अगर यहाँ है तो उसके सामने 90 डिग्री पर ये काटेगा, माने इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाए हैं, निकाल लिए, और मिड पॉइंट के सूत्र से ये पॉइंट निकाल लेंगे। तो ऐसे कंसेप्ट है इसका। अब देखिए होता क्या है, जब क्वेश्चन बताएंगे तब होगा कि समझे क्या, किसी भी बिंदु का इमेज रेखा से जितना दूर रहता है दूसरी साइड उतने ही दूर बनता है। जितना दूर एक साइड, जितना दूर पॉइंट है रेखा से, उस रेखा से उतने ही दूर दूसरी साइड बनता है। इमेज की ये डेफिनेशन है या रिफ्लेक्शन की, तभी बना पाइएगा, इसको समझिएगा तभी बना पाइएगा। इट मीन्स कि जो रेखा पर बीच वाला होगा वो मध्य बिंदु होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इधर की दूरी और इधर की दूरी बराबर होती है। तो प्रतिबिंब जितना दूर पॉइंट रहता है रेखा से, उतने ही दूर अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में प्रतिबिंब बनती है। अब दूसरा बात आपको क्या सीखना है प्रतिबिंब के लिए, अब देखिए, तब क्वेश्चन बनवाएंगे, बेसिक भी बनवा देंगे और देखेंगे कि मौखिक कैसे बनाइएगा। मौखिक तो दूसरा चीज होता है कि यदि एक्स अक्ष से पूछे, देखिए प्रतिबिंब कैसे पूछ सकता है। एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष कहेगा तो एक्स अक्ष को जानते हैं हम लोग, वाई अक्ष कहेगा तो ये वाई अक्ष होता है, जानते हैं। ये ओरिजिन मूल बिंदु होता है, माइनस में रहेगा तो इधर होता है, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये सब बेसिक जानना जरूरी है, तभी बना पाएगा ये। तो अगर एक्स अक्ष कहेगा तो एक्स अक्ष को दर्पण ले लेंगे, सिंपल। अगर एक्स बराबर 3 कहता है या 5 कहता है या 6 कुछ भी कहता है, एक्स बराबर 3 समीकरण, तो एक्स बराबर 3 का देखिए फिगर कैसे बनता है बच्चों। x बराबर 3 का ग्राफ खींचिएगा ना, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें 0 है, y है ये नहीं है, इसका मतलब y नहीं है, तो x अक्ष पर 3 जाएंगे, x अक्ष पर
3 जाएंगे। एक्स अक्ष पर मान लीजिए ये 3 है, ऐसे 3 दूरी पर खींच देंगे तो ये जो होता है ना x बराबर 3, x बराबर जो 3 होता है तो 3,0 लेते हैं, माने x के 3 पर लेते हैं और y के समानांतर खींच देते हैं ऐसे लाइन। इसी को बोला जाता है, इस रेखा को x बराबर 3। x बराबर 3 कोई पॉइंट नहीं है, रेखा है, लेकिन क्या है, y के पैरेलल है। y का होता है x बराबर 0 क्योंकि 0 से जाता है, तो वैसे ही y के पैरेलल है x बराबर 3। अगर x बराबर -6 दे देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मान -6 है तो मूल बिंदु से -6 दूरी पर आ जाइए, -6 दूरी पर आ जाइए, ऐसे खींच दिए। यहाँ पॉइंट जो होगा ना ये दूरी -6, तो यह x बराबर -6 कहलाएगा। समीकरण समझना जरूरी है। इसी सब x बराबर 3 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन पूछा हुआ है, जितना अभी तक एग्जाम में पूछा हुआ है यहाँ क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन बनवा देते हैं। तो अब देखिए x बराबर 3, x बराबर -6, तो ये समीकरण बता दिए कि ऐसे होता है। अगर यही आपको यहाँ समझाते हैं, यदि y बराबर दिया हो, y बराबर 3, तो आपको ग्राफ ऐसे बनाना, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो y बराबर 3 दिया है, अब पॉजिटिव है 3, तो y के प्लस में 3 जाना है। आपको कहाँ जाना है, y के प्लस में 3 जाना है, y के प्लस में आपको जाना है 3, तो y के प्लस में जाएंगे 3, यहाँ 3 ले लेंगे ये दूरी और आपका ऐसे रेखा खींच देंगे तो y बराबर 3 होगा। तो y बराबर अंक देगा तो x के समानांतर खींचेंगे 3 दूरी पर। अगर y बराबर दे देता है -2 तो y के ऋण दिशा में आएंगे -2 ये, और y बराबर -2 होगा। ये पॉइंट 2 दूरी है लेकिन ऋण दिशा में है, तो x तो 0 है लेकिन y -2 है, तो ये पॉइंट, तो ऐसे ग्राफ खींचते हैं। या x अक्ष कहेगा तो x अक्ष जानते ही है, y अक्ष, या कोई रेखा दे सकता है। देखिए ये तो सिंपल होता है, इसको मौखिक बना सकते हैं, कोई रेखा दे सकता है, सब टाइप का बताएंगे क्वेश्चन, सब टाइप का देंगे। तो एक रेखा दे देता है x + y बराबर 3, आप कहेगा कि इसके सापेक्ष, तो ये रेखा को आप क्लियर नहीं कर पाइएगा कि x के समानांतर है ना y के समानांतर, किसी के समानांतर नहीं। ये रेखा जो है तिरछी है, तो इसका पॉइंट कहीं होगा इमेज, तो इसको बनाने के लिए आपको ये मिड पॉइंट नहीं मिलेगा डायरेक्ट, आपको यही सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर सिंपल x अक्ष से सापेक्ष पूछे, y से पूछता है, या x बराबर 3 से पूछता है, x बराबर -3 से पूछता है, y बराबर 4 से पूछता है, और यही इमेज पूछता है, तो इसमें क्या दिया रहेगा, कोई पॉइंट दिया रहेगा बिंदु जिसे 2,3, इसका इमेज पूछेगा, एक रेखा दिया रहेगा और रेखा का समीकरण दिया रहेगा। या x अक्ष से पूछ देगा समीकरण, रेखा की जगह कहेगा कि x अक्ष को रेखा मान लीजिए, या y अक्ष को कहेगा कि रेखा मान लीजिए, या x बराबर 3 दे देगा, कहेगा कि रेखा 3 से इसका इमेज बताइए, या y बराबर 5 दे देगा और एक पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन या इमेज बताइए, माने प्रतिबिंब बताइए, इसका फोटो कहाँ बनेगा। इस रेखा के सापेक्ष में अगर दर्पण मान लिया जाए, शीशा मान लिया जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही क्वेश्चन पूछता है। तो आप ये बेसिक भी जानना होगा आपको कि जैसे कोई पॉइंट देता है ना बच्चों 2,3, तो किस चतुर्थांश में होगा, तो दोनों प्लस है तो फर्स्ट में होगा। ये दूरी जो होता है ना y के पैरेलल है, तो y कोऑर्डिनेट में 3 लेते हैं। ये जो दूरी है ना x के पैरेलल है, तो x बराबर 2 लेते हैं। ये बताए हैं जो x कोऑर्डिनेट होता है ये दूरी होता है, x अक्ष की दूरी है, तो y से डिस्टेंस होता है, और x से डिस्टेंस पूछे तो y कोऑर्डिनेट लगाया जाता है। क्वेश्चन आता है इसमें x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x वाला लगा देंगे, गलत हो जाएगा। x अक्ष से इस पॉइंट की दूरी पूछता है तो y वाला आंसर होता है, क्योंकि 3 दूरी पर है। अब पूछेगा कि y एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, तो 2 है। ये समझिए कि ये दूरी y वाला होता है, लंबाई y एक्सिस पर 3 चला है, x पर 2 चला है, तो यहाँ पॉइंट 2,3 बनता है। अब क्वेश्चन उठाते हैं रिफ्लेक्शन पर कैसे पूछता है, तो आपको यही सब समझना है कि ग्राफ कैसे बनेगा, और मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट होता है बीच वाला पॉइंट, और जो पॉइंट दिया है उस जिस रेखा पर निकालना है प्रतिबिंब, तो रेखा से जितना आगे है उतने ही पीछे प्रतिबिंब, माने मिड पॉइंट हो जाएगा। जिससे प्रतिबिंब पूछता है ना वो मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर रेखा से पूछता है तो उस रेखा पर जितने पॉइंट होंगे उसके मिड पॉइंट होंगे। तो एक एक क्वेश्चन करके उठाते हैं हर टाइप का, जो पूछा हुआ है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम नेवी में पूछा हुआ है, SSR में पूछा हुआ है क्वेश्चन। फाइंड 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 find the image of point, find the image of point, find the image of point
3 कमा माइनस 4, 3 कमा माइनस 4, 3 कमा माइनस 4 इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस, एक्सिस। देखिए बच्चों, यहां जो ना इस बिंदु का आपसे इमेज पूछ रहा है, या इमेज ना कह के यहां क्या दे सकता है, रिफ्लेक्शन भी कर सकता है, या रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, रिफ्लेक्शन पूछे या इमेज पूछे तो वही होता है, प्रतिबिंब को बोलते हैं, प्रतिबिंब को बोलते हैं, रिफ्लेक्शन भी दे सकता है यहाँ। तो अब आपको करना क्या है, हिंदी लिख देते हैं, बिंदु, हिंदी मीडियम वाले, बिंदु 3 कमा माइनस 4 का y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष से प्रतिबिंब ज्ञात करें, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन या इमेज ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक पॉइंट दिया रहेगा, वाई अक्ष से पूछता है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक कोऑर्डिनेट बनाना है, एक्सिस, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई, वो वाई से पूछ रहा है, वाई के ऊपर नीचे कहीं भी पूछ सकता है, पॉइंट पर निर्भर करता है, वाई एक्स ये है, इससे मतलब है, आपको एक्स से मतलब नहीं है, लेकिन हमने बना दिया। अब देखेंगे कि ये पॉइंट किस चतुर्थांश में है, तो ये एक्स प्लस है और वाई माइनस है, तो एक्स प्लस और वाई माइनस कहां होता है बच्चों, फोर्थ में होता है। तो यहां पॉइंट है 3 और माइनस 4, मान लीजिए यहां है 3 और कमा माइनस 4, 3 कमा माइनस 4 इस क्वाड्रेंट में है। ये कैसे पहचाने, तो ये बेसिक आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया है कि पॉइंट को कैसे पहचानते हैं, किस चतुर्थांश में। तो एक्स का मान प्लस है तो एक्स एक्सिस वाला प्लस है, वाई माइनस है तो इसमें है। अब वाई अक्ष से डायरेक्ट पूछा है, कोई समीकरण नहीं दिया है, y बराबर 3 देता तो y बराबर 3 खींच लेते यहाँ और उससे निकालते, x बराबर 2 देता, सब बताएंगे, कई वो सब पर बताएंगे, खाली y अक्ष से पूछता है। तो अब y अक्ष से ये है, इसके सामने y अक्ष यही ना पड़ेगा बच्चों, तो इसका दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए ये दूरी कितना है, ये दूरी x अक्ष से कितना दूरी है, y वाला है माने 4 है, 4 है, माइनस 4 है, लेकिन दूरी 4 ही है, ऋण दिशा में है, ओरिजिन से नीचे है, इसलिए माइनस 4 है। और ये दूरी कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, 3 है, तो ये दूरी 3 है, तो इसका y अक्ष के सापेक्ष पूछ रहा है, तो y अक्ष को शीशा मान लेंगे, दर्पण मान लेंगे, तो ये मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट। अगर 3 दूरी इधर है तो इधर भी क्या बनेगा, 3 दूरी बनेगा, 3 दूरी बनेगा, इधर भी क्या बनेगा बच्चों, 3 ही दूरी पर बनेगा। जितना पॉइंट y अक्ष से इधर है तो इधर कितना है, क्योंकि x के सापेक्ष तो पूछ नहीं रहा था, 4 लेते, x से पूछता कि इसका, तो इसका इमेज इधर बनता, ये दर्पण का काम करता है, लेकिन y से पूछ रहा है तो y को दर्पण मान लेंगे। तो y से कितना दूर है, 3 है। ये पॉइंट कैसे पहचाने, इस पॉइंट में जो x नियामक होता है ना, y से दूरी होता है, माने ये x की दूरी है, तो उसके पैरेलल ये दूरी है 3, तो 3 है, तो इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूरी नापते हैं इसी से, ये ओरिजिन वाली लाइन से, ओरिजिनल वाई एक्सिस है तो 3 हो जाएगा, लेकिन वो प्लस में था, ये क्या हो गया, 3 इधर माइनस में हो गया, तो x का मान -3, और y उतने ही दूरी पर है, देखिए उसके ही सामने आए हैं, तो y कितना है, y यहां पर भी 4 था, -4, और यहां पर भी क्या है, -4। तो ये आपका इमेज हो गया, कुछ नहीं करना है, इधर से इधर फिर से सोचिए कैसे, ये पॉइंट यहां है, तो जितना पॉइंट इसको दर्पण मान लेते हैं, y पर दर्पण पूछ रहा है, y एक्सिस से कह रहा है, y अक्ष से, x से कहता तो वो भी बता देते हैं, y से कोई पॉइंट दे देगा, और y अक्ष से अगर इमेज पूछता है तो आपको क्या करना है कि y अक्ष को दर्पण मान लेना है, जहां पॉइंट है, इधर है, इधर है, कहीं रहे, तो वहां से y देखना कितना दूर है, 3, तो उतना ही दूर दूसरे साइड चले जाना है, 3, तो इधर प्लस है तो इधर -3 हो जाएगा, x का मान -3, और y उतना का ही उतना रहता है। जब y एक्स पर जाते हैं के सापेक्ष इमेज निकलते हैं तो y नहीं बदलता है, y नहीं बदलता है, सिर्फ x का ना ट्रिक है कि बस अगर 3,4 का पूछ रहा है ना, -4 का, देखिए बच्चों अगर y अक्ष से पूछता है इमेज तो आपका ट्रिक हो गया कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ y से पूछता है तो y का नहीं बदलना है, x का चिन्ह बदल देना है, आंसर हो जाता है। बस इसको ज्यों के त्यों रख दो, इसको ज्यों के त्यों रख दो, x का चिन्ह खाली बदल दो, कंफर्म आंसर होगा। अगर y अक्ष से पूछेगा किसी भी बिंदु का, y वाला ज्यों के त्यों। अब x से क्वेश्चन बनाते हैं,
एक्स अक्ष से, या ऐसे पकड़ सकते हैं 3 इधर है तो 3 इधर हो जाएगा, लेकिन ये ऋण दिशा में है, ओरिजिन से बाएं इधर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है तो -3 ले लेंगे, -3। ये दूरी 4 रहेगा, ऋण दिशा में है तो -4 रहेगा, ये y के नीचे है तो ये तो इसी के सामने जा रहे हैं ना, 4 के सामने 4, ये नहीं बदलता है, सिर्फ इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं y के एक्स। अगर यही कहता, इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं, देखिए अब इसका उत्तर हो गया -3, -4। अब इसी को ले लेते हैं बच्चों -3, -4, -3, -4। अब इसी को ले लेते हैं, अगर यही क्वेश्चन हो जाएगा आपको एक्स अक्ष के सापेक्ष पूछ देगा, इसी बिंदु को समझा देते हैं कैसे कैसे। 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, 5 टाइप का बस, और अलग अलग। अब एक बनते का एक पॉइंट बदल सकता है कुछ भी, तो उसका कंसेप्ट सीख लीजिए, क्वेश्चन बदलेगा नहीं, बस ये अंक बदल देगा या चतुर्थांश बदल। अब एक्स अक्ष दे देता है, एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक्स एक्सिस के सापेक्ष पूछता है, तो अब देखिए कैसे बनेगा। जब एक्स अक्ष कर देगा यहाँ एक्स अक्ष के, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, फाइंड द पॉइंट, वही पॉइंट है, बस एक्स एक्सिस कर दिए कि एक्स अक्ष पर पूछेगा तो कैसे बनेगा। तो आपको यहां ले लेना है ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स का माइनस इधर होता है, वाई का माइनस इधर होता है, तो ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, यहां कर रहा है 3, वाई का प्लस है, एक्स का प्लस है और वाई का माइनस है, वाई का माइनस है तो -4। यहां मान लीजिए ये पॉइंट है, तो बच्चों अगर यहां ये पॉइंट है तो ये दूरी कितना है अभी बताए, ये दूरी y के समानांतर है तो y वाला है 4, और ऋण दिशा में है इसलिए -4 ले ली है। ये दूरी क्या है, x के समानांतर है तो x कितना है 3। ये अब आपको x अक्ष से इमेज पूछा है तो x को दर्पण मान लेंगे, x को क्या मान लेंगे बच्चों, दर्पण। तो जितना नीचे है ना पॉइंट, x से जितना नीचे है उतने ही ऊपर बनेगा, तो नीचे कितना है 4, तो ऊपर चले जाएंगे कितना 4। तो अब नीचे 4 माइनस था तो ऊपर 4 क्या होगा बच्चों, +4 हो जाएगा। x नहीं बदलेगा क्योंकि x के सापेक्ष जा रहे हैं, तो x 3 पर है, x के सामने हम 3 पर हैं, x के सामने 3 पर है तो 3 रहेगा, बस इसका चिन्ह बदल जाएगा 4, तो ये उत्तर होगा। तो x अक्ष पर ट्रिक क्या बना कि जैसे 3, -4 देता है ना ट्रिक, x अक्ष से इमेज पूछे, x अक्ष से इमेज पूछे, इमेज प्रतिबिंब, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स अक्ष से पूछता है तो एक्स वाला नहीं बदलेगा, एक्स वाला जो हम कहते हैं इसका चिन्ह बदल देंगे खाली +4, प्लस रहता तो माइनस कर देते। एक्स कहेगा वाई के सापेक्ष बता दिए कि वाई वाला बदलता है, तो इसका ट्रिक कैसे बदला, तो ये मिड पॉइंट है, 4 इधर है तो 4 इधर होगा, तो 4 इधर होगा तो इधर 4 दूरी हो गया, हई दूरी 3 है तो 3 का 4 कोऑर्डिनेट हो गएगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला गया तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसे बनता है दूसरा क्वेश्चन। अब पॉइंट निकाल, किसी पॉइंट का इमेज आपको एक्स अक्ष से पूछ सकता है, या बार बार देखिए वीडियो को, समझिए, 2 बार 3 बार नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पूछिए कि नहीं समझ में आया सर, अच्छा से समझाइए, फिर समझा देंगे। तो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं इमेज पर यही सब क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं इमेज पर कैसे देता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है एयरफोर्स में, फाइंड द इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट of the point 5, -2, 5, -2 in line with line y equal to 3, y बराबर 3, ये दे देगा। y अक्ष नहीं किया, वही चीज है, सेम है, y बराबर 3 दे दिया बच्चों, y बराबर 3 दे दिए, बस ये एक्सिस डायरेक्ट था वो कि एक्स अक्ष से बताइए, वाई अक्ष से ले लेते थे, लेकिन वाई बराबर 3 दे दिया है तो दूरी नापना जानना पड़ेगा इसमें। तो देखिए हिंदी में लिख लेते हैं, विदिन सेकेंड बना देंगे। तो फाइंड द इमेज या रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट विथ लाइन इतना, तो बिंदु, हिंदी लिख देते हैं बिंदु,
एक x बराबर अंक कुछ दिया रहेगा, एक एक्स वाई में समीकरण दिया रहेगा। 3 टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है, इससे बाहर कुछ इमेज आता ही नहीं है, ना आज तक आया है ना आएगा। बिंदु 3D में देगा तो z तक दे सकता है। बिंदु 5, -2 का रेखा y बराबर 3 से प्रतिबिंब ज्ञात करें। प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहा है। बिंदु दिया है, कह रहा है प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, कह रहा है प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो कंसेप्ट बताए उसी से बन जाएगा। देखिए बच्चों, ये x है, ये y है। आपका पॉइंट कहाँ है? x प्लस में 5 है, y माइनस में, तो यही है। x प्लस में 5 यहाँ ले लेते हैं, y माइनस में 2 यहाँ। आपका पॉइंट ये रहा बच्चों। तो ये दूरी कितना है? ये दूरी कितना है? y वाला है। ये दूरी कितना है? 5 नहीं 2 है। y वाला है 2 नीचे है, माइनस में है। ये दूरी कितना है? 5 है। अब आपका रेखा किससे समीकरण पूछ रहे हैं? y बराबर 3। y बराबर 3 कहाँ खींचते हैं? 3 पर जाएंगे y के मान, ऐसे x के समानांतर खींच देते हैं। y बराबर 3 होता है, 3 पर जाते हैं, y का मान 3 दिया है ना, तो y x पर 3 जाएंगे, प्लस देता है तो +3, माइनस दिया रहता 3 तो नीचे आके ऐसे x के समानांतर। यही आपका यही रेखा जो है y बराबर 3 है। तो इसको दर्पण मान लेंगे। तो अब देखिए बच्चों, अब ये y बराबर 3 है, तो ऊपर दूरी कितना है? 3। यहाँ दूरी पॉइंट से दूरी कितना हो गया? अरे 2 ये और 3 ये है, तो 5 हो गया ना। पूरा दूरी कितना है? 5 है। पॉइंट से इस रेखा की दूरी कितना है? तो 5 ऊपर हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, ये आपका इमेज हो जाएगा। 5 दूरी ऊपर जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ है तो ये तो दूरी दूर था, समझिए बेसिक, तब समझ में आएगा। ये तो दूरी दूर था, एक अक्ष है, और एक अक्ष से जो रेखा है y बराबर 3 और 3 ऊपर है, तो 3 2 5 ऊपर है, पॉइंट से 5 ऊपर है, तो 5 ऊपर जाएंगे। और x का मान तो बदलेगा नहीं, क्योंकि x के समानांतर जब होता है, चाहे x अक्ष रहे या x के समानांतर, तो x का मान तो वही हो जाएगा। कितना? x का मान 5 रह जाएगा, 5 के सामने जा रहे हैं, बस y इधर उधर हो रहा है, 5 के सामने जाए, ये दूरी 5 है तो 5 हो जाएगा। और ऊपर कितना चले गए बच्चे? अब दूरी नापते हैं यहाँ से एक्सिस से, तो 3 ये और 5 ये, 8 प्लस में, तो 5 का मान 8, इसका क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। तो ऐसे y बराबर 3 देता है तो आंसर बनाते हैं। फिर से समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझिए। 5 का मान 8 आंसर होगा। फिर से समझिए, समझा देते हैं। देखिए क्या किए, आपको ये मौखिक उत्तर कैसे बनाना है। अगर यहाँ पॉइंट था 5, यहाँ 5 मान लेते हैं, x 5 है, -2 यहाँ पॉइंट था, तो ये दूरी तो बच्चों 2 है, माइनस सिर्फ बता रहा है डायरेक्शन के नीचे है। और ये दूरी क्या है? ये दूरी आपका क्या है? 5 है। अब एक रेखा है y बराबर 3, तो y बराबर जो 3 होता है ना, तो 3 दूरी जाएंगे y पर, प्लस में है तो प्लस हो जाएंगे, x के समानांतर रेखा खींच देंगे। इसी को कहते हैं y बराबर 3। y बराबर 3 खींचना सीखिए, 3 पर जाके x के समानांतर, और माइनस रहता तो नीचे x के समानांतर। x बराबर देगा 3 या 4, तो y के समानांतर खींचेंगे। अब ये देखिए, इस बिंदु का इमेज बताना है आपको, इसका इमेज बताना है, लेकिन इसको शीशा मानेंगे, दर्पण। तो अब बताइए बच्चों, ये दूरी जितना होगा उतना ही ऊपर बनेगा इमेज। तो ये दूरी 3 है, ये दूरी ऊपर 3 है और 2, तो टोटल दूरी कितना हो गया? 5 हो गया। नीचे पॉइंट का दूरी 5 हो गया, जिस लाइन से पूछ रहा है उससे दूरी कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया, यहां से यहां तक, एक पॉइंट तक। तो 5 ऊपर चले जाएंगे, 5 ऊपर चले गए। अब दूरी एक्सिस से नापा जाता है कभी भी दूरी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 नहीं होगा, ये अक्ष नहीं है, यहां से मूल बिंदु के सामने से नापते हैं, तो 5 और ये 3 है, ये पूरा 5 है, यहां से यहां तक 5 है, और ये 3 है, यहां तक 5 है, यहां तक बच्चों 5 है, तो 5 ऊपर जाएंगे, ऊपर 5 जाएंगे तो y तो 5 हो गया। y कितना हो गया? 5 नहीं हुआ, यहां से 5 जाएंगे, यहां से 5 है,
यहाँ से 5 है तो यहाँ से 5 ऊपर जाएगा और दूरी नापेंगे यहाँ से तो 5 और 3 दूरी यहाँ से नापेंगे। ये रेखा से ऊपर की दूरी नहीं, ये ओरिजिन के सामने वाले से नापते हैं तो 5 3 8। आपका जो ये वाई कोऑर्डिनेट है 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, देखिए जहाँ पर एक्स है उसी के सामने ऊपर नीचे जा रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 5 ही रह जाएगा, तो 5,8 आपका उत्तर हो जाएगा, 5,8। और क्या है एक तरीका जो बेसिक अगर बनाना चाहते हैं तो ये मिड पॉइंट निकालिए, ये मिड पॉइंट निकल जाएगा आराम से। मध्य बिंदु के सूत्र से इसको बता देंगे इसको, तो ऐसे ट्रिक से बनाते हैं। अब देखिए अगर तो इमेज निकालना ऐसे होता है। या एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इमेज और रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। फाइंड द इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट 3,4 विथ लाइन x बराबर -2। तो देखिए रेखा बिंदु 3,4 का रेखा x बराबर -2 से प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन देता है, ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है कि बता देते हैं, जैसे अभी बताते हैं, एक बता देते हैं, सब क्वेश्चन बना लीजिएगा मिड पॉइंट के नियम से। बेसिक जो होता है ये तो हाइपोथेसिस सोच करके बता रहे हैं, ट्रिक टाइप का मौखिक। जैसे बता दिए कि एक चेंज होता है एक का खाली साइन, जब एक्स अक्ष वाई अक्ष पूछे तो ऐसे है, ऐसे कोई एक्स कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये प्लस है, ये एक्स का प्लस है, ये वाई का माइनस है, ये एक्स का माइनस है। पॉइंट आपका कहाँ है, पहले पॉइंट को लिखते हैं, 3,4 आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 3,4 बच्चों, 3,4। तो ये दूरी कितना होता है, ये दूरी, और ये दूरी कितना होता है, ये तो ये वाई के समानांतर है तो वाई वाला होता है 4, ये एक्स के समानांतर है, एक्स वाला इसके समानांतर है तो ये होता है x 3। ये तो निकल गया पॉइंट। इस पॉइंट का निकलना है x बराबर -2, तो x बराबर -2 कहाँ होगा, ऐसे होगा, यहाँ x बराबर -2 होता है, -2 x लेंगे तो इधर होगा ना बच्चों, x बराबर -2 इधर होगा। तो जब x बराबर -2 होगा तो y के समानांतर खींच देंगे। जब x बराबर कुछ भी दे प्लस चाहे माइनस तो y के समानांतर। तो ये जो रेखा है ना, इसका समीकरण है, ये जो लाइन दिया है ये नीचे यहाँ से है, यही है x बराबर -2, क्योंकि x बराबर -2 पर कट रहा है तो इसको शीशा मान लेंगे, दर्पण। अब देखिए ये तो 2 है दूरी, -2 दिया है, खाली डायरेक्शन बता रहा है 2, और इधर 3 है तो कितना दूरी हो गया, 5 हो गया इधर। तो इस पॉइंट से, इस रेखा से अगर जो पॉइंट का इमेज निकालना है वो 5 दूरी पर है तो इधर भी 5 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो इधर तो प्लस में थे 5, ये ओरिजिन के इधर आ गए तो -5 हो जाएगा x का मान। अब y तो चेंज नहीं होगा बच्चा, क्यों y नहीं चेंज होगा, y के उसी के सामने जा रहे हैं, उसी के, तो y 4 के 4 रहता है। तो आपको पता क्या चला कि ये 5 कैसे ले लिए, ये 5 कैसे ले लिए। देखिए आपका यहां से इस रेखा तक की दूरी 5 है तो आपको यहां से 5 जाना है, इस लाइन से 5 जाना है, और 5 नहीं लेंगे, 5 जाना है यहां से, इस लाइन से 5 दूरी पर जाइएगा, 5 दूरी पर, और ओरिजिन ये है, यहां से दूरी नापिएगा तो 2 दूरी ये है, 2 है, पूरा दूरी 5 है, यहां से यहां तक की दूरी 5 है, लेकिन 3 और 2 तो 2 है, यहां से दूरी नापेंगे y से तो 2 ये, अब 5 इधर आया तो ये 7 हो जाएगा, 7,4 आपका आंसर होगा, 7,4। और ये ऋण दिशा में है, ये ऋण दिशा में आ गए तो -7। अब इसको बेसिक अगर बनाइएगा, बेसिक अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है कि ट्रिक यही है कि यदि y बराबर कुछ दिया हो, ऐसे देखिए ऑप्शन में यदि
एक्स बराबर या एक्स अक्ष का है या वाई अक्ष का है, ऐसे कहे, या एक्स बराबर कोई अंक दिया हो, तो एक्स बराबर कोई अंक दिया है तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदल, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है। अगर वाई बराबर अंक देता है तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलता। अगर एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है तो लगा दीजिए टिक। या अब इसी चीज को आपको समझाते हैं बेसिक से। अगर बेसिक से सब क्वेश्चन बन जाएगा, जितना अभी तक बताए हैं सब बना लीजिएगा इसी तरह। कैसे, देखिए जो क्वेश्चन था ना, मिड पॉइंट होता है, एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को कहीं मान लीजिए, मान लेते हैं ये पॉइंट 3,4। अभी तो सोच करके बता दिए, मौखिक बताना, शॉर्ट तरीका बता दिए कि ऐसे 3 इधर होता है 3 इधर। जो कोऑर्डिनेट का बेसिक चीज जानता है वो ऐसे बना पाएगा। अभी आपको एक सूत्र बताए थे पीछे, वो बता देते हैं। जैसे यहाँ x1 y1, एक पॉइंट है, एक सिरा, एक है x2 y2, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 कमा y1 प्लस y2 बाई 2, ऐसे निकालते हैं मिड पॉइंट। ये तो जब 2 पॉइंट पता चलेगा तो मिड पॉइंट, मिड रहेगा तो एक पॉइंट भी निकाल सकते हैं। दोगुना करके ये दोगुना होता है, ये जो होता है ये दोनों का आधा होता है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो दोगुना होगा। अरे जब दोनों जोड़ेंगे तो इसका दोगुना होगा, दोनों का योग। तो एक दिया है तो एक को पता चल जाएगा, मौखिक भी, या निकाल कर दिखाते हैं। तो 3-4 है, 3-4 है बच्चों। तो 3-4 जब है, ये ऐसे एक्सिस में है, ऐसे समझिए। तो ये पॉइंट जहाँ जाना है हमको, ये पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट, ये तो y है, और निकालना है x बराबर -2 से। x बराबर -2, बेसिक बता रहे हैं, -2। तो हम क्या करेंगे कि 2 दूरी और आएंगे इधर 2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x बराबर, कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट तो यहीं से नापते हैं, तो x बराबर -2 होगा, x बराबर -2 होगा। x, ये सूत्र जान गए आप किसका, मिड पॉइंट का, पहले से बताए हैं। तो x बराबर -2 होगा, x बराबर तो -2 हो गया, लेकिन y कितना है, y उतना ही सामने है, उसी के चारे पर, तो -2,4। तो -2,4 यही दर्पण है आपका, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। इसी से और आगे इसका इमेज मान लेते हैं, नहीं पता है तो xy है। तो इसका ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट दिया है, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 करके इसको मिड पॉइंट मान करके, क्यों मिड पॉइंट है तो ऐसे भी बना सकते हैं, xy के मान निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 करेंगे तो x प्लस 3/2 बराबर x कोऑर्डिनेट -2, तो यहाँ से x निकाल लीजिएगा, यहाँ रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो -4 -3 -7 आ जाएगा। या ऐसे y कोऑर्डिनेट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट करेंगे तो y1 प्लस y2, 4 प्लस y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 4, y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर ये 4 आ रहा है, तो 4 दूना 8, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई का मान जो आ गया हमारा, आ गया कितना, -7 -7,4। तो ऐसे भी बना सकते हैं। या तेज लड़का रहेगा तो देखिए मौखिक, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों जो जोड़ रहे हैं ये इसका डबल होगा। 2 का डबल कितना होता है, x कोऑर्डिनेट लेते हैं तो 2 का डबल कितना होता है, 4 -4। तो इसका जोड़ने पर -4 आना चाहिए, तो +3 है तो -7 रहेगा, तभी ना -4 आएगा। इसका दोगुना होता है दोनों का सम, क्योंकि ये 2 बाटा में है तो दोगुना होता है, तो 4 का दोगुना 8 होगा, ये मिलाकर, तो एक 4 है तो दूसरा का 4 होगा, तभी ना दोगुना 8 होगा। तो ऐसे मौखिक भी बना सकते हैं। इस कंसेप्ट को सीखिए और बनाइए। तो देखिए आपको इसी पर आधारित 2 क्वेश्चन दे देते हैं पीछे का, HW जरूर बनाइएगा। इमेज वाला आज बता दिए जो ट्रिक या कंसेप्ट बता दिए हैं, या मिड पॉइंट से बता दिए हैं, आप फुट परपेंडिकुलर से कंसेप्ट बता दिए हैं, क्वेश्चन तो नहीं बताए, रूल बता दिए हैं। आप किसी भी विधि से बनाइए, सबका आंसर सेम आएगा। आप किसी भी बुक का बनाइए, एक भी छूटेगा तो कहिएगा। तो एक क्वेश्चन आपको HW देते हैं, फाइंड HW बनाकर जरूर बनाना, और RS अग्रवाल में भी दिया है रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन, आज बना लेना। फाइंड द इमेज, फाइंड द इमेज find the image of a point
पॉइंट 2,3 to the line with the line x plus y minus 11 इक्वल टू 0। हिंदी में लिखिए बिंदु 2,3 का रेखा इसमें देखिए बच्चों रेखा दे दिया है ना, x बराबर 3 है ना y बराबर 3 है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सबसे हाई लेवल का यही क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं पूछा है अभी तक, पूछ सकता है। तो अभी तक जो पूछा था बता दिए, x अक्ष पर पूछता है, y एक्सिस से पूछता है। बार बार देखिए उसको कैसे ट्रिक बताए हैं, कैसे बेसिक लास्ट में बता दिए कि मूल बिंदु से सब क्वेश्चन बना सकते हैं। पॉइंट लेकर बीच किनारवा को x1 y1 x2 बीच वाले को मिड पॉइंट मानकर मिड फॉर्मूला पर मध्य बिंदु के सूत्र पर बैठा देंगे, आ जाएगा। तो इतना का बिंदु, इतना का रेखा x प्लस y माइनस 11 बराबर 0 से प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये आपका HW रहा। एक और W लीजिए, पीछे का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाए बच्चों। इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक टॉपिक पढ़ाए हैं, उसको सीखिए उसका, और उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ मिड पॉइंट से निकाल लीजिएगा। पॉइंट का इसका इमेज बताना है, लेकिन लाइन इससे दो अपोजिट साइड में, जितना उधर होगा इससे उतना दूर बनना है। अभी एक्सिस पर बताए थे, x बराबर 3 पर बताए थे y, अब दोनों है x y में समीकरण है। इसका मतलब ये जो लाइन है ना तो x के समानांतर है ना y के समानांतर है, बीच में है ऐसे। तो इसका बनाइएगा इमेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये बनाइएगा HW। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखिए HW2 आज का। फाइंड द, पीछे बताया है ये, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट 2,3 to the line x plus y minus 11 इक्वल टू 0। उत्तर दोनों क्वेश्चन का लिखवा देते हैं। उत्तर यहां लिख लीजिए, पहले इसका हिंदी लिख लीजिए। बिंदु 2,3 से रेखा x प्लस y माइनस 11 बराबर 0 पर लंब पाद का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपका होमवर्क 2 रहा। तो पहला HW का उत्तर है, पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 HW, उसका उत्तर रहा 8,9। और दूसरा जो HW है उसका आंसर रहा, उसका निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर 5,6। आंसर है 5,6। तो आज के लिए इतना ही। देखिए हैशटैग करके इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें बच्चों। इससे हमें खुशी, मोटिवेशन मिलती है। अगर मोटिवेशन मिलेगा तो आपको अच्छा कंटेंट ला करके यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे और हमारा जो है मनोबल
आपको पढ़ाने के लिए ज़्यादा एक्टिव होगा। इसलिए इसको तुरंत सब्सक्राइब करके जितने ग्रुप है कम से कम 10 पढ़ने वाले बच्चों के बीच ज़रूर शेयर करें, अपने मोबाइल से 10। तो आपके लिए यही करें, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।